ऐसी दशा देखी यदुनाथ ने। ऐसे बिहाल बिमाइन सो पद कंटक जाल लगे युनि जोए। भाई महादुख पायो सखा तुम आए तैन की दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुआ नहीं नैनन के जल सो पद धोए। कैसे भक्त वत्सल भगवान। भगवान बोले मित्र, मित्र ही सुख दुख का साथी होता है, और जो मित्र के दुख में दुखी न हो वो जिन मित्र दुख हो ही दुखारी। निज दुख भगवान उनको देख करके बड़े दुखी हुए। अपने नेत्रों के दम से ही उनका चरण प्रक्षालन कर दिया। सुदामा जी बड़े गदगद हुए कि मित्र मेरा इतना सत्कार कर रहे हैं। भगवान ने उनको सेवा करके पैर धुल करके आचमन करा के और सुंदर आसन पर बिठाया। पूछा भैया भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा अवश्य होगा। सुदामा जी के पास जो चावल की गठरी है सुदामा जी उसको छिपाए बैठे हैं, देना नहीं चाहते। क्या छिपा रहे मित्र? इस छिपाने की वजह से ही आज तक तुम कष्टों में रहे हो। मित्र मित्र से कुछ छिपाता नहीं है। कुछ मेरी भाभी ने भेजा हो तो मुझे दे दो, तुम्हारी पुरानी आदत है। स्वयं जहां रखे में इत पृथक तान डुलाना। भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्ती से वो पोटली खींच ली। आगे चना गुरु माथ दिए तुम, सोलए चावी हमें नाही दीने। चोरी की बाने अजऊ न तजी तुम, चोरी की बाने में हो जो प्रवीणे। पोटली खो करके भगवान एक मुट्ठी अपने मुठ में डालने लगे, दूसरी मुट्ठी खाली, तीसरी मुट्ठी खाना चाहते हैं। तब तक पास में खड़ी रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। हाथ जहो प्रभु कमला कहा तुम चित्रधारी। दे दोगे, स्वयं भिखारी होना चाहते हो? तो भगवान को क्रोध आ गया। देवी तुमने क्यों रस में विष भम कियो, बाधित कर दिया। हे देवी तुमने बहुत गलत किया।
क्या इन ब्राह्मणों ने तुम्हारा कोई भला नहीं किया है? अगर ये ब्राह्मण पाती लेकर के मेरे पास नहीं आते तो तुम आज शिशुपाल की पत्नी बनी हुई होती। जो सब कुछ हमारे जीवन में है वो सब इन ब्राह्मणों की कृपा से ही है। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात अजितोजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम राम। बड़े बड़े राक्षसों को जो मैं मारता हूँ वो सब ब्राह्मणों की कृपा है। सुदामा जी बोले, कहा सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोए। अपनी पत्नी का संदेश सुनाया। श्याम हमारी कुटी में नित्य एकादशी हो। श्याम सुंदर बोले, भैया जाकर के मेरी भाभी से अभी समझा देना, होनी थी सो हो गई, अब ऐसी नहीं होई। ओ भाभी तेरे महल में रोज द्वादशी हो। बड़ा सेवा सत्कार किया और सुदामा को मन से ही संकल्प करके भगवान ने सुदामापुरी बना के दे दी। सुदामा जी वहां से अपना दूसरे दिन अपने नगर के लिए चले आए। आकर के देखा यहाँ पर तो मेरी जो झोंपड़ी थी भैया कहाँ चलेगी? बड़े सुंदर सुंदर महल खड़े हैं, सेवक सेविकाएं दौड़ रही हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, बड़े बड़े महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी बूढ़ी डुकरिया, दासी दास खड़े, सुदामा मंदिर देख, सुदामा मंदिर देख, यहाँ तो टूटी झुपड़ी, यहाँ तो टूटी देखा अंदर से सुशीला बड़ी सजधज करके दास दासियों के साथ आरती का थाल लेकर के चली आई। स्वामी आपने बड़ा विलंब कर लिया, देखा कितने दयालु है द्वारकानाथ कि एक दर्शन मात्र से ही हमारी सब इच्छाएं पूरी कर दी। सुदामा देख करके डर गए, कहीं इतनी सारी संपत्ति के भोग में मैं भगवान को न भूल जाऊं। देवी ये धन तुम्हारे लिए ठीक है, मुझे तो केवल भगवान का भजन करना है। रमा विलास राम अनुराग, विलास परमात्मा से प्रेम करते वो संसार के भोगों में नहीं रमते। जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, कबहु नीक संग रह सके रवि रजनी एक ठाम। जहाँ भगवान होंगे वहाँ कामनाएं नहीं होती है, जहाँ कामना होंगी वहाँ भगवान नहीं होंगे। सुदामा जी भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हुए। कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी के द्वारा यज्ञ किया गया है, वहां पर सब ब्रज के ग्वाल वाल भी आए हैं, उन सबसे भी भगवान श्री कृष्ण की मुलाकात हुई है। तो देवकी मैया के 6 पुत्र मारे गए थे। देवकी मैया ने कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगिन शंकर सन सनातन, जाने बाम से यक्षाक्षर प्रधान पुरुष परो। मैंने सुना है तुम परमात्मा हो। तो माँ का बच्चों से बड़ा स्नेह रहता है। तो भगवान ने जो देवकी मैया के 6 पुत्र मारे गए थे उनको पुनः ला करके मैया को सुपुर्द कर दिया और भगवान का पिया हुआ दूध
उन बालकों ने पिया और वो अपना शरीर छोड़ करके उनका भी कल्याण हो गया। भगवान की जो बहन सुभद्रा है उनका विवाह भगवान ने अर्जुन से करवा दिया गया। उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई। वेद स्तुति के नाम से बहुत सुंदर स्तुति है। बहुत ही गूढ़ भाव होने के कारण अथवा समय का भाव होने के कारण सबकी चर्चा नहीं कर पाते हैं। भस्मासुर की कथा आई है। प्रभु जी के द्वारा तीनों देवताओं की परीक्षा की गई है कि तीनों देवताओं में सबसे अधिक महत्वशाली और सबसे बड़ा कौन है? तो भगवान वासुदेव ही सबके मूल हैं। ऐसा जान करके सब देवताओं ने अर्जुन के द्वारा द्वारका में एक ब्राह्मण के पुत्र का मृत्यु हो गई। यदि राज्य में जो कुछ बुरा हो रहा है तो उसका फल उसका कारण राजा होता है। यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा भी धर्म पर चलेगा। आज जो कुछ हमें समाज के अंदर जो अधर्म दिखाई पड़ रहा है इसका मूल कारण है कि राजा अधर्मी है, घर का मुखिया धर्मी है, गांव का मुखिया धर्मी है, जिले का मुखिया धर्मी है। तो जब बड़े बड़े लोग अधर्म करेंगे तो सामान्य जन उसी का अनुकरण करते हैं। समाज को सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मुखिया लोग हैं, नेता लोग हैं, यदि ये लोग सुधरे तो सामान्य जन तो उनको देख देख के जीते। नेताजी सिगरेट पीते हैं तो बच्चे भी सोचते हैं कि बड़ा काम होगा, वो भी दारू सीख जाते हैं। यदुवंशियों को भगवान ने विचार किया। कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण सरामो यदुभिर्वृतः भुवातार यदवारं दविष्टं जनयन कलिन। और कौरव पांडवों को लड़ा करके भगवान ने महाभारत का युद्ध करा करके पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। सोचने लगे भगवान कि मेरा खुद का कुटुंब ही इतना बड़ा है कि 3.5 करोड़ आचार्य हैं इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। कृष्ण भगवान का कितना बड़ा परिवार है। 30 कोटियों सहस्राणाम 88 शतान च आसन यद कुलाचार्य कुमाराणाम इति 3 करोड़ 188 आचार्य है। इतना बड़ा परिवार है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान सोचते हैं कि इनका नाश कैसे होगा। तो भगवान ने मन में संकल्प किया, ऋषियों को माध्यम बनाया। विश्वामित्रोषितः कण्वो दुर्वासा भृगुरुंगिरा कश्यपो वामदेवो वशिष्ठो नारदादयः। ये सारे महर्षि द्वारका के समीप में ही सत्संग कर रहे हैं। जामवती का पुत्र जो शांब है उसके पेट पर कुछ कपड़े बांध करके और हंसी मजाक करने के लिए इन राजकुमारों ने महर्षियों से जाकर के पूछा कि हे महाराज, यह कन्या, उसको स्त्री बना दिया, ये कन्या पूछने में लजाती है, इसको पुत्र होगा अथवा पुत्री होगी। सर्वदर्शी मुनियों ने जान लिया कि भगवान अपने कुल का संहार करना चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा जान करके कुपित होकर के श्राप दे दिया। एवं प्रलब्धा मुनियस्तानुचु कुपितानप जनिष्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम। यह न पुत्र पैदा करेगी न कन्या, एक मूसल पैदा करेगी जिससे तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपने आवे ताहि कहीं ताहि कहाँ ले जाए। वो मूसल लाकर के उग्रसेन महाराज के सामने रख दिया। महाराज, ऋषि मुनियों का श्राप हो गया है। चूर्ण को, मूसल को पीस करके उसके चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया। तो वहां पर एर का नाम की घास जम गई और जो मूसल का टुकड़ा बचा था उसको एक मछली ने निगल लिया। वो मछली को एक बहेली ने पकड़ा और उस टुकड़े को अपने बाण पर लगा करके रख लिया। नव योगेश्वर संवाद है। निमि महाराज के यज्ञ में 9 योगेश्वर पहले अपन सुन चुके हैं। ऋषभदेव महाराज जी के जो 100 पुत्र थे उसमें 9 योगेश्वर बने थे। उनकी कथा, इन्होंने ज्ञान का और भक्ति का बड़ा दुर्लभ उपदेश दिया है। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। तत्रापि दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शन। उसमें भी कोई महापुरुष का दर्शन हो जाए, सत्संग मिल जाए। भगवान की पूजा कैसी करनी चाहिए, भगवान की भक्ति का सार क्या है, माया किसे कहते हैं, माया में बंधे हैं, माया का स्वरूप बताया है। मैं और मोर तोरते माया
बढ़ता जाए। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरुत्तया, भगवान की शरण में पहुंच जाओ, माया कुछ नहीं कर सकती है। मनुष्य के शरीर का महत्व बताया कि ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है। कलयुग का वर्णन बताया कि कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही कल्याण हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधार, संसार सागर से पार जाना है। आज से ही नाम की डोर पकड़ लो, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। भक्ति आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, सारे दुख भी दूर हो जाएंगे। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटे को संकट होई सुखारी। लेकिन जप करते नहीं है और दुख कैसे दूर होंगे। मया निष्पादितम यत्र देव कार्यमशेषत, यदर्थवतीर्णोऽहं अंशेन ब्रह्मणार्पितम्। कुलम्बैः शापनिर्दग्धं नक्षन्त्यग्निग्धो जागृतं, समुद्र सप्त अनितं पुरीं च प्लावयिष्यति। भगवान ने धराधाम को छोड़ने का अपना विचार बना लिया। ऋषियों के हिसाब से भगवान का कुल तो नष्ट होने ही वाला है। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव आज से 7वें दिन यह समुद्र इस द्वारका को डुबा देगा, इसलिए सब लोगों को यहाँ से लेकर के चले जाना। प्रभु आप चले जाओगे तो आपके भक्त कैसे रहेंगे? मारपीट हुई है। उद्धव जी को भगवान ने 24 गुरुओं का ज्ञान दिया है। शिक्षा लेना चाहो तो किसी से भी ले सकते हो, और शिक्षा नहीं लेनी है तो साक्षात ब्रह्मा जी भी आ जाए तो भी। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंच समा। और जो शिक्षा लेना चाहते हैं, अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, वो कहीं से एक कल्याण की बात मिल जाए उसी को जीवन में धारण कर लेते हैं। किस गुरु से हमने क्या शिक्षा की ग्रहण की? 24 गुरुओं की जो कथा है उसको भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया। जीवों के प्रकार बताए, बद्ध, मुक्त और सिद्ध 3 प्रकार के जीव होते हैं। सत्संग की महिमा बताई। कोई कुछ न कर पाओ, भजन भी न कर पाओ, नाम जप भी न कर पाओ, तो सत्संग करते रहना। सत्संगति दुर्लभ संसार, गजराज ने कहा वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। गोपियां कहीं भक्ति का पाठ पढ़ने गई, कहीं उन्होंने नारद भक्ति सूत्र को पाठ किया कि भक्ति कैसी की जाती है। गणिका ने कहा यज्ञ किए, को जाने चंदन घिस डाला। आपका भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। दुनिया के पदार्थ अच्छे न लगे, भगवान कैसे अच्छे लगेंगे? बार बार यही भगवान से चाहो। सत्संगे नहीं देते आ जा तो दान का, गंधर अप्सर सोना का, सिद्ध उच्चारण बुझिए का। संसार में सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है तो वो वेदों का, और वेदों का सार है उपनिषदों में। उपनिषदों का सार है भगवद गीता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। और गीता का सार क्या है? गीता का सार है भगवान की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सबकी आशा छोड़ के, सबका भरोसा छोड़ के, सबके प्रति जो आसक्ति है वो सब भगवान में लगा देनी चाहिए। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी।
देनी चाहिए। जो कुछ भी हम धर्म कर्म यज्ञ दान तप व्रत करते हैं, किसके लिए करते हैं? भगवान की प्रसन्नता, भगवान के बनकर, भगवान के लिए। भगवान का भजन करो, 3 बातों में कल्याण हो जाएगा। पहले भगवान के बनकर, मैं भगवान का हूं, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का भजन करो। सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। पूजा करती है, पूजा करती है, सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। आत्मा पे हो बस तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन सुंदर भगवान की जय हो। सब कर मांगहि एक फलो, राम चरण रखे हो। सब कर मांगहि एक फलो, राम चरण सारी भक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। हमारी भक्ति का फल हमें क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हम उसके बदले में कुछ न कुछ मांग लेते हैं। जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह,
बसहु निरंतरता सुर सोरावर निज गेह। जब जब भगवान के नाम रूप लीला की कथाएं सुने तो शरीर में रोमांच होना चाहिए, शरीर में एक हल्कापन महसूस होना चाहिए, शरीर में एक आनंद महसूस होना चाहिए। ये भक्ति के लक्षण भगवान ने उद्धव जी को बताए हैं। मम गुण गावत पुलक शरीर दुनिया के लिए मत रोइए। हे गोविंद हे श्याम सुंदर कब दर्शन दो, अखियां हर दर्शन की प्यासी, अखियां हर दर्शन की प्यासी, देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, दर्शन की प्यासी, दर्शन की प्यासी। छोड़ दूंगा, बोलना छोड़ दूंगा, देखना बंद कर दूंगा, भोजन पानी सब कुछ बंद कर दूंगा, नित्य प्रति ऐसी अभिलाषा करिए। सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस बिना, सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस बिना, सूरदास प्रभु तुम्हारे तरस बिना, सूरदास प्रभु हर दर्शन की प्यासी, जब हमारे अंदर से ऐसा भाव होगा तो फिर वो हमसे छिप नहीं पाएगा, फिर वो हमसे मिले बिना रह नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूजे ये त्यंग्रिरेण वही। जो इच्छा रहित होकर के शांत स्वभाव से सब प्राणियों से प्रेम करता हुआ, सर्वत्र मुझको देखता हुआ मेरा भजन करता है, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। वो तो भगवान के दर्शन करना चाहता है, लेकिन भगवान कह रहे हैं अनुब्रजाम्य हम, मैं ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों प्रभु, पीछे क्या मिलेगा, आगे आकर के दर्शन क्यों नहीं देते? मैं सोचता हूँ कि इतना पवित्र हृदय है, इसके चरणों की धूल से मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। काम आदि मद दंभन जाके, आदि मद
उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनं पुनातो। बहुत गौर से सुनना, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। उद्धव से कह रहे हैं बाघ गदगदा, भगवान का भजन करते समय जो वाणी से गदगद हो जाए, इस